नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है दिन में केवल एक बार इस महामंत्र को अगर आप जाप कर लेंगे तो आपके असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे। तो इसको आप एक बार आजमा के देख लेना और देखें, आपका 100% आपका जो काम रुका हुआ है वो हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों, जो आप देखते हो मंत्र होते हैं वो कई तरह के मंत्र, अनेक देवी देवताओं के अलग अलग मंत्र होते हैं, क्योंकि अनेक जो हैं आप देखते हो अनेक शक्ति पीठ बने हुए हैं, अनेक अलग अलग शक्तियों के पुंज इस पृथ्वी लोक पे हैं। तो वहाँ पे अलग अलग कई देवी देवता जो हैं, उनके गण हैं, आगे उनके सेवक हैं, उनके कोई ना कोई एक ना एक अलग अलग तरह के मंत्र होते हैं। तो जो विशेष तरह के हम गिनते हैं, 3 तरह के मंत्र होते हैं। एक होता है बीज मंत्र, एक होते हैं सगुण मंत्र और एक होते हैं निर्गुण के मंत्र। तो इन तीनों मंत्रों में से ज़्यादातर जो लोग प्रयोग करते हैं वो बीज मंत्र प्रयोग करते हैं, और दूसरे नंबर पे सगुण मीन्स जिन्हें आप देवी देवताओं को देखते हो उनके आप सगुण मंत्र बोलते हैं, और जो निर्गुण है, निराकार है, उसका तीसरा मंत्र होता है। तो ये 3 प्रक्रियाएं मंत्र की 3 प्रकार की होती हैं। तो ये सभी जो महामंत्र, जो जितने भी ये मंत्र हैं, इनमें से अब महामंत्र कौन सा है वो जानते हैं। जो महामंत्र है वो जब भी व्यक्ति जन्म लेता है तब वो परमात्मा रूप आपको महामंत्र दे देता है। मीन्स जब आपका जन्म होता है उससे पहले जब आप पेट में होते हो तब आपकी धड़कन माँ के जो नाड़ू लगा होता है उससे धड़कन चल रही होती है, लेकिन जब उस बच्चे का जन्म होता है तब उसमें श्वास, पहली श्वास प्रवाहित होती है। वो श्वास उसकी एक जीवन धारा बनती है, जिससे वो उस परमात्मा की ऊर्जा से हमेशा जुड़ा रहता है और वो उस जीवन काल को अपने पूरा करता है। उसी श्वास के साथ ही वो उस परमात्मा के साथ जुड़ा होता है। बस उसे दोबारा से जानना होता है कि वो कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे आपके घर में कोई वस्तु पड़ी हुई है और आप प्रयोग नहीं कर रहे हो तो ऐसे ही पड़ी हुई है, लेकिन जब उसको आपको पता लग गया इस वस्तु का ये प्रयोग है तो आप उसका प्रयोग कर पाओगे। इसी तरह आपके पास वो महामंत्र पहले से ही है। आप जब श्वास लेते हो तो अपने आप एक मंत्र चलता है सोहंग का। आपकी हर एक श्वास में जब आप श्वास भरते हो तो सो की आवाज़ आती है, और जब आप छोड़ते हो तो हंग की आवाज़ आती है। कई साधु संत इन्हें बताते हैं, कई जो प्रीचर हैं, टीचर हैं, वो बताते हैं कि आप इसका जाप करो, सोहंग का जाप करो, लेकिन इसका जाप नहीं करना होता। अगर शुरू में बेसिक आपको नहीं समझ आ रहा तो आप 2-4 दिन 10 दिन जाप कर लें, अन्यथा इसकी जाप करने की जरूरत नहीं है। ये स्वतः आपकी श्वास में ये आवाज़, ये वाइब्रेशन अपने आप चल रही होती है। जब आप श्वास लोगे तो ध्यान से जब सुनोगे सो और हंग, जब आप श्वास लोगे तो सो, और जब श्वास छोड़ोगे तो हंग की आवाज़ अपने आप नेचुरल तरीके से आती है, और उसी को आपने बोलना नहीं सुनना होता है। वह होता है सोहंग ध्यान। तो वो सोहंग ध्यान आपने करना है। ऐसे ही ये जो महामंत्र है आपको पता नहीं होता, तभी कई संतों ने, कई साधुओं ने कुछ लाइनें इस पे लिखी हुई हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग फिरे बनमाय। मीन्स वो जो मृगा है वो भटकता रहता है इधर उधर, उसके पास से एक खुशबू को वो ढूंढता है जिसे कस्तूरी कहते हैं। वो कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, उसकी खुशबू उसकी नाभि से आ रही होती है, लेकिन वो हर जड़ी बूटी पेड़ पौधे से जाकर वो खुशबू सूंघता रहता है कि ये कहाँ से आ रही है, उसको ढूंढता रहता है। और सारी उम्र बीत जाती है और वो उस कस्तूरी को ढूंढ नहीं पाता।
इसी तरह परमात्मा से मिलने का जो रास्ता है वो श्वास है, वो महामंत्र है, लेकिन उसको छोड़कर आप कई आडंबरों में फंस जाते हो और कुछ ना कुछ और ही करते रहते हो। ये सबसे सरल और सबसे आसान मार्ग है, क्योंकि हमेशा श्वास ऐसा समय नहीं जब ना चले आपकी। तो उसके बाद भी और भी कई संतों ने कहा है, तुलसीदास जी ने भी कहा है, घर में है सूझे नहीं लगन ऐसी जिंद, तुलसी या संसार का को भया मोतियो बिंद। तो ये संसार इसको देख नहीं पा रहा है, उसे मोतिया बिंद हो गया है। इस तरह से उन्होंने पताड़ के कहा हुआ है। तो वो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है। कुछ और भी कहा गया है इसके बारे में, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो आपका साईं, आपका प्रीत, आपका परमात्मा, आपका ईश्वर आपके भीतर ही है। आप ही उसे अलग अलग जगह पे ढूंढ रहे हो। बस इसको अब जाप को करना कैसे है वो भी समझ लें। आपने एक आसन बिछाना है जो लाल या पीले कलर का हो, उसमें और जल्दी आपकी ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है। इस तरह का आप नीचे जो कपड़ा या जो भी आप जो गद्दा नुमा आपने बनाया होता है बैठने के लिए, वो हो गया होगा, इस रंग का हो गदेला। तो उसके बाद आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और यहाँ पे इसी पे आपने ध्यान के लिए बैठना है। ध्यान के लिए आपने समय जो रखना है अपनी उम्र के अनुसार रखना है। अगर आपकी आयु 50 साल है तो 50 मिनट, 30 साल है तो 30 मिनट, 20 साल है तो 20 मिनट तक के ध्यान आपने कम से कम करना है। इससे ज़्यादा कर लें तो अच्छा है, नहीं तो इतनी देर आप जरूर करें और इसे निरंतर लगातार करें। ये नहीं 2 दिन किया उसके बाद छोड़ दिया, 3 दिन किया छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपने इसे कंटिन्यू करना है। अगर इसका आपने लाभ लेना है, इसका अनुभव करना है तो इसे कंटिन्यू करें। अब कई व्यक्ति बुजुर्ग होते हैं, उम्र उनकी ज़्यादा हो जाती है, वो इतनी देर नहीं बैठ पाते। उनके लिए वो जितनी देर बैठ के कर सके तो ठीक है, अन्यथा वो एक अपना लेट सकते हैं। एक कंबल इसी रंग का, लाल रंग या पीले रंग का कंबल या उसके ऊपर चादर बिछा लें, कंबल के ऊपर को लेट जाए सीधा शव आसन की तरह। हाथ और पैर ढीले छोड़ देने हैं, जैसे शव आसन होता है उस अवस्था में लेट जाएं और फिर इसी श्वास को वो सुनना शुरू करें, इस आवाज़ को वो सुनना शुरू करें। ये महामंत्र जो आपके भीतर चल रहा है, सो हम, इसको आपने सुनना है, बोलना नहीं है, सुनना है। जब ये सुनेंगे तो अपने आप ये जो सोहंग की अवस्था है वो सोहम में चेंज हो जाएगी। मीन्स पहले अपने जो सुननी है आवाज़ वो सोहंग की आवाज़ आपको आएगी और जब इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो उस अवस्था को हम सोहम कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को जरूर प्रेस किया करें और अपने दोस्तों मित्रों में वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस महामंत्र को जान पाएं। और अगर आपने हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।